आज के सबसे बड़े कीवर्ड में कॉन्टेस्ट है, राहुल गांधी वर्सेस सीजेपी। नेता प्रतिपक्ष के धरने को कवर करने के लिए हमने अमर और सलमान को भेज दिया है। सीजेपी हम यहां से कर देते हैं। सीजेपी मेंबर्स के साथ हुई मारपीट वाले इंसिडेंट ने बड़ा रूप ले लिया है। ये सब हुआ राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में। फ्राइडे 21 अगस्त की सुबह कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम सरकारी स्कूल की बदहाली का जायजा लेने पहुंची। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव के पास सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रंका और उनके साथ आए वॉलंटियर्स पर भीड़ ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि इस हिंसक झड़प में गाड़ियों के शीशे फूटे, मोबाइल तोड़ दिए गए, आशुतोष रंका के कपड़े फट गए और एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया। इस हमले के बाद राजस्थान और साथ ही देश की भी सियासत का पारा है वो अचानक चढ़ गया। सीजेपी के नेताओं ने भी सीधे राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर आरोप लगाया कि उन्हीं के इशारे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि सीजेपी मेंबर्स का पब्लिसिटी स्टंट गांव के शांत माहौल को खराब करने के लिए था। तो अब शुरू करते हैं न्यूज एनालिसिस। सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान रामपुरा कंवरपुरा गांव पहुंचा था। आशुतोष रंका के मुताबिक उन्हें लोकल गांव वालों ने खबर दी थी कि वहां का सरकारी प्राइमरी स्कूल पिछले काफी वक्त से एक जर्जर भैंस के तबेले में चल रहा है, जहां बच्चे टिन की छत के नीचे जानवरों के चारे के बीच पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की मुख्य इमारत की छत का हिस्सा गिर जाने से उसे लोहे के एंगल के सहारे टिकाया गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सीजेपी की टीम जब 2 गाड़ियों में सवार होकर स्कूल के पास पहुंची तो पहले से ही मेन सड़क पर दर्जनों लोगों की भीड़ जमा थी। रास्ता पूरी तरह बंद किया गया था। जैसे ही सीजेपी के लोग आगे बढ़े, अचानक नारेबाजी शुरू हो गई और भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया। सीजेपी के एक वॉलंटियर ने दावा किया कि उन्हें जमीन पर पटककर डंडों से पीटा गया। गाड़ियों की खिड़कियां तोड़ दी गईं, महिला वॉलंटियर्स के फोन छीनकर जमीन पर पटक दिए गए ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग न हो सके और आशुतोष रंका का कुर्ता फाड़ दिया गया। घटना के वक्त इलाके में भारी हंगामे के बीच कई आपत्तिजनक नारे भी गूंजते सुने गए। आरोप है कि सीजेपी के लोगों को नक्सल, टेररिस्ट और पाकिस्तानी भी कहा गया। मदन दिलावर राजस्थान की बीजेपी सरकार में स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल इस साल पूरे विवाद की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त को हुई थी, जब सीजेपी की एक टीम ने अलवर के थाना गाजी में एक बदहाल स्कूल का दौरा किया और वहां विरोध प्रदर्शन कर रहा प्रशासन से लिखित में काम आया भरोसा लिया हुआ था। उस घटना के तुरंत बाद मदन दिलावर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फरमान जारी कर दिया, जिसके तहत बिना रिटर्न परमिशन के किसी भी बाहरी व्यक्ति, सोशल मीडिया क्रिएटर या मीडिया कर्मी के सरकारी स्कूल एरिया में एंट्री लेना और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। विभाग ने आदेश में चेतावनी दी थी कि उल्लंघन करने वालों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। सीजेपी ने इस आदेश को तानाशाही करार दिया और कहा था कि यह स्कूल्स की बदहाली छिपाने की एक कमजोर कोशिश है। उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस आदेश को बिल्कुल नहीं मानेंगे और जनता के सामने स्कूल्स का सच लाते रहेंगे। इसी के बाद यह घटना हुई है। हमले के बाद मीडिया के सामने आए आशुतोष रंका और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस घटना को राजस्थान के इतिहास का डार्क डे करार दिया है। अभिजीत ने एक्स पर इस घटना के वीडियो को पोस्ट किया और पूछा कि आखिर राजस्थान में ये सब चल क्या रहा है। सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और स्थानीय पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उनके 3 पॉइंटर्स में उनका विरोध है, वो मैं बता देता हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मदन दिलावर को बच्चों को भैंस के तबेले में पढ़वाना मंजूर है, लेकिन स्कूल को ठीक करना मंजूर नहीं है। उनके कहने पर ही बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता और गुंडों ने पथराव किया और वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े। पुलिस ने भी इस मामले में ढिलाई बरती और सब कुछ होने दिया। गांव वालों पर आरोप नहीं। रंका ने एक्स पर पोस्ट पर मीडिया से खास अपील की है कि वो गांव वालों को दोष न दे। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने भी उन्हें स्कूल के बारे में बताने के लिए बुलाया था, वही इनवाइटी थे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के काउंसलर और दबंगों ने बाहर से गुंडों को हिंसा भड़काने के लिए भेजा था। अब इसके बाद उन्होंने दिया है अल्टीमेटम। राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमला करने वाले उपद्रवियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और स्कूल्स में बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन लगाया जाए। ये जो पूरा बेतुका सा आदेश है उसे वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा और अब लड़ाई सिर्फ स्कूल सुधारने की नहीं बल्कि मदन दिलावर के इस्तीफे की होगी। अब इसमें सत्ता पक्ष का क्या कहना है?
मदन दिलावर उनका एक ट्वीट भी आया अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने लिखा कि विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। जानकारी में आया है कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने निहित स्वार्थ और क्षणिक वाहवाही के लिए विद्यालयों का वातावरण खराब करने के प्रयासों से सभी को सजग रहना चाहिए। इसके जवाब में रंका ने तुरंत लिखा, आपसे ज्यादा नाकारा, नाकाबिल और भ्रष्ट शिक्षा मंत्री पूरे देश ने नहीं देखा। आप में दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर आप बात कर लें। आपको सिर्फ गुंडागर्दी और हिंसा फैलाना आता है। हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में बच्चे आपकी तरह अनपढ़ और गुंडे बने। लोकल बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्रामीणों ने खुद सीजेपी की टीम को गांव में घुसने से रोका क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई को पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी के लोग माहौल खराब करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे स्थानीय जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सीजेपी के गांव में घुसने से काफी पहले लोग इकट्ठा हो गए थे और सीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस की जांच और एफआईआर घटना के बाद जो सीजेपी की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस ने शुरुआत में घटना की गंभीरता को कम करके आंका था, लेकिन सोशल मीडिया पर चोटिल वॉलंटियर्स और टूटी गाड़ियों के वीडियो वायरल होने लगे। फिर जांच की बात कही। पुलिस पर खुद भी आरोप कि उन्होंने इस घटना को टालने के लिए कुछ नहीं किया। इस घटना के बाद पॉलिटिकल तापमान जो है वो काफी बढ़ गया है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना पर तीखी निंदा की है। उनके लिए भी एक मौका है और इसे राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था का सबूत बताया है। सीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। अब आंदोलन की एक चेतावनी है कि अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा नहीं होता है तो सीजेपी ने राजस्थान के सभी जिलों में सभी जिला कलेक्टर दफ्तरों के बाहर उग्र प्रदर्शन करने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में जंतर मंतर जैसे नजारे राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे और वो मिलेंगे तो हम भी आपको वहीं मिलेंगे। जयपुर के इस गांव में हुई यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक झड़प की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस नैरेटिव का सीधा नतीजा है जो पिछले कुछ सालों में हमारे सामाजिक ताने बाने पे घोला गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से की प्राचीर से कहते हैं, एक टर्म कॉइन करते हैं, दिमागी नक्सल। ये जुमला पूरे देश में वायरल हो गया। प्रधानमंत्री का मकसद भले ही देश विरोधी वैचारिक ताकतों पर निशाना साधना रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक मशीनरी, प्रशासन और कैडर ने इस शब्द को एक बेहद खतरनाक हथियार बना लिया। अब स्थिति यह है कि जो आम नागरिक, एक्टिविस्ट या युवा सरकार सवाल पूछ रहा है, उसे तुरंत नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग का लेबल चिपका दिया जाता है। अब एक नया जो सरकारी स्कूल की छत टूटी वो नक्सल, जो अस्पताल की अव्यवस्था बोल दे वो देशद्रोही, जो राशन की कालाबाजारी रोके वो सिस्टम का दुश्मन है। सब दिमागी नक्सल है। जब टॉप लीडरशिप किसी तीखे शब्द को कॉइन करती है तो निचले स्तर के कार्यकर्ता और उपद्रवी उसे हिंसा का लाइसेंस समझ लेते हैं। जयपुर के इस गांव में यही देखने को मिला है। जब देश का भविष्य भैंस के तबेले में पढ़ने के लिए मजबूर हो, तब हर व्यक्ति की फिक्र ये होनी चाहिए कि हालात बदले कैसे, और इसके लिए कोशिशें करने में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन राजस्थान में तो ये मुद्दा उठाने वाले ही नक्सल बता दिए गए, उन्हें पीटा गया और उन पर एंटी सोशल एलिमेंट होने का ठप्पा लगा दिया गया। ये मानसिकता किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद खतरनाक है। अगर सरकारी स्कूल्स की बदहाली उजागर करना, टूटी छतों का वीडियो बनाना और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा मांगना नक्सलिज्म या अपराध बन जाए, तो फिर इस देश में आम जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सत्ता में बैठे जिम्मेदार मंत्रियों और अफसरों को यह समझाना होगा और समझना होगा कि लाठियां चलाकर, मुकदमियों की धमकी देकर, तुगलकी फरमान जारी करके टूटे हुए स्कूल से तो आप कैमरा की नजर से आप उसको छुपा लोगे, लेकिन इस कड़वी हकीकत को नहीं कि हमारी भावी पीढ़ी को आज भी टिन की छतों और जानवरों के बाड़े के बीच पढ़ना पड़ रहा है। तमाम राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव एक तरफ, लेकिन बच्चों के स्कूल के मसले पर समझौता तो नहीं ही हो सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सीजेपी कौन सी अथॉरिटी है जो स्कूल जा रही है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप ही अथॉरिटी हो आप ही चले जाइए, भाई टिन में तो बच्चे पढ़ रहे हैं। कई मीडिया वाले भी लोग जा रहे हैं अलग अलग जिलों से। अब इस तरह की हम जिंगाबाद की एक टीम पहले हापुड़ गई थी, फिर मेरठ गई थी। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसे झड़पें हुई। हमारे कैमरा पर्सन है सलमान, उनको रोक दिया कि आप कैमरा कैसे निकाल सकते हैं, जबकि उस स्कूल की स्थिति ठीक थी और जिन स्कूल की स्थिति जर्जर थी वहां पर लोगों ने हमें खुद बुलाया था। तो अब इस तरीके ये कौन तय करेगा कि सरकारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट होंगी कि नहीं? भाई वो टैक्स पेयर, अब यहाँ पर भी टैक्स पेयर के पैसे का कंसर्न होना चाहिए।
यहाँ पर भी इस चीज को देखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे, अब कब तक यही हम लोग राग अलापते रहेंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम तो ऐसा ही है। कभी तो बदलेगा ना, कोई तो बदलेगा। मतलब मैं नहीं कह रहा कि सीजेपी उसका एक तुर्रा हो सकती है, आप हो सकते हैं, आप बदलिए, हाथ बटाते हैं, कुछ करते हैं। मतलब ये किसी भी, अगर जैसे कि मदन दिलावर साहब की बात से क्यों ली जाए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए, उसमें वो भी हाथ बढ़ाएं, हम भी एज सिविक सोसाइटी हम भी हाथ बटाएं। लेकिन क्या इसका कोई रोड मैप है? क्या ऐसा कोई रोड मैप तैयार होने की कोई पॉलिटिकल इच्छा है? सवाल ये है। आज का न्यूज़ एनालिसिस आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए ज़िंदाबाद।